डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी होता क्या है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी से पहले हम लोग समझते हैं ऑथोरिटी क्या होता है। ऑथोरिटी का मतलब ये होता है पावर टू टेक डिसीजन। कोई भी काम करने के लिए कोई भी डिसीजन वो ले सके। और डेलीगेशन का मतलब ये होता है कैसे, एक आदमी तो सब काम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है। तो वो जब कोई मिलने आ रहा है तो प्रिंसिपल वहाँ जाके बैठ के उससे मिल रहा है, फिर पढ़ाने का टाइम आ रहा है वही जाके पढ़ा रहा है। तो एक काम एक आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का ज़रूरत पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने का। जो हाई प्रायोरिटी का काम होता है वो आदमी खुद करता है। जो उसके प्रायोरिटी का काम नहीं होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से करवाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। कैसे? इट्स रेफर टू अ प्रोसेस वेयर अ मैनेजर शेयर हिज ऑथोरिटीज एंड वर्क विद इन द ऑथोरिटी एंड वर्क्स विद सबऑर्डिनेट। यहाँ मैनेजर अपना वर्क के बारे में अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं और वो काम उनको सबऑर्डिनेट्स को करना पड़ता है। It is the important as it enables any manager to devote to his her time on high priority activity। वो अपना जो काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है वो काम वो अपने सबऑर्डिनेट से करवाते हैं। जो काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो खुद से करते हैं। इसी को डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं हम लोग। और थोड़ा सा और डेप्थ में समझ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत बार केस स्टडी में पूछा जा सकता है। इन सिंपल वर्ड द डेलीगेशन रेफर टू अ डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ये क्यों डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड इसीलिए है तो कोई भी आपका रूल्स है, रेगुलेशन है, वो टॉप लेवल बनाता है और वो ही लोअर लेवल को बताया जाता है, उसी चीज को लोअर लेवल फॉलो करता है। इसीलिए इसको हम लोग डाउनवर्ड भी कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी को। फिर उसके बाद है डेलीगेशन ऑफ एन ऑथोरिटी मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ द ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट एंड ऑपरेट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जो टाइम उन लोगों को दिया जाता है काम कंप्लीट करने का, उसी को हम लोग डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं।